नाज़रीन, सऊदी अरब ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत अब कोई भी गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। जी हाँ, इससे पहले नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत किसी गैर मुल्की को सऊदी सरजमीन जो है वो खरीदने की इजाज़त हो। लेकिन अभी नाज़रीन इकराम, रिसेंटली एक कानून जो है वो सऊदी हुकूमत की जानब से पास किया गया है। और उस कानून में जो है वो इजाज़त दी गई है कि गैर मुल्की जो है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, चाहे वो घरेलू प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो। यानी कि हर किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है। और इस फैसले का जो नफाज है ये जनवरी 2026 से होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से। इससे पहले नाज़रीन कराम, सिर्फ घरेलू प्रॉपर्टी यानी कि रहायशी प्रॉपर्टी जो है वो खरीदने की इजाज़त थी गैर मुल्कियों को, वो भी मक्के और मदीने के बाहर। यानी कि मक्के और मदीने में ना तो मुस्लिम प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और ना ही गैर मुस्लिम खरीद सकते थे। लेकिन अब एक नया जो कानून सामने आया है उसके तहत जो मुस्लिम्स हैं वो मक्के और मदीने में भी जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हर किस्म की प्रॉपर्टी। और इसके अलावा ममलकत के बाकी हिस्सों में भी जो है वो किसी भी किस्म की जायदाद जो है वो उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ पे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो गैर मुल्की नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर स्टिल जो है वो पाबंदी बरकरार है कि वो मक्के और मदीने में जो है किसी किस्म की प्रॉपर्टी जो है या जायदाद नहीं खरीद सकते। लेकिन जो गैर मुल्की मुस्लिम्स हैं वो मक्के मदीना समेत पूरे सऊदी अरब से किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब नाज़रीन करम, यहाँ पे जो बेसिक सवाल हम सबके ज़हनों में आता है कि आखिर सऊदी अरब जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसका जवाब ये है कि सऊदी अरब नाज़रीन किराम अपनी जो तेल के ऊपर उसका जो इन्हिसार है वो अब आस्ता-आस्ता से कम करता जा रहा है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो ज़ाहिर है एट लीस्ट आखिरकार उन्होंने ख़त्म होना है। उसकी स्टोरेज जो है वो उन्हें ख़त्म होना है। और ये फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर जो है एक फ़ैसला हमारे सामने आया है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखते हुए सऊदी हुकूमत की जानब से ये फ़ैसला किया गया है। पहले रहायशी प्रॉपर्टी का कानून पास था, फिर आप रहायशी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त देने से मुराद ये है कि इससे जो रियल एस्टेट सेक्टर है सऊदी अरब का, उसमें गैर मुल्की सरमायाकारों को जो है वो एक अच्छा मौका मिलने वाला है कि वो वहाँ पे रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट कर सकें। और इससे जो तेल के ऊपर इन्हिसार है वो एक तरफ कम होगा, और दूसरी तरफ जब नए लोग गैर मुल्की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी अच्छा सा फ़र्क पड़ेगा। और साथ-साथ जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें भी उसका जो फ़्लो है उसमें भी हमें इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखते हुए कि फ्यूचर में सऊदी जो तेल है वो कम हो सकता है, सऊदी अरब का जो इन्हिसार है उसमें कम हो सकता है। तो उस इन्हिसार को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे शोबों की तरफ ये फ़ैसला जो है वो सामने आया है सऊदी हुकूमत की जानब से। यानी कि जब कोई भी गैर मुल्की वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा तो ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन्वेस्टमेंट आएगी तो मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो चीज़ें जो है वो वहाँ पे पैदा होंगी, और फिर उसको वो एक्सपोर्ट करके उससे ज़र मुबादला हासिल करेंगे। और यहाँ पे एक अहम तरीन जो मनफी फैक्टर है सऊदी शहरियों के लिए उसको भी यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी है, कि जो प्रॉपर्टी का जो लेन देन है या उसकी जो खरीदो फरोख्त है वो शुरू हो जाएगी। तो सरमायाकारों के दरमियान एक कंपटीशन पैदा होगा जिससे वहाँ की ज़मीन जो है वो महंगी होगी, और जो मकामी कम क़ुव्वत ख़रीद रखने वाले सऊदी शहरी हैं उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।